हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं फोर्थ यूनिट का। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको विभिन्न रोगों में हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हमने WHO, यूनिसेफ, FAO इन सब की स्थापना और इनके कार्यों का अध्ययन कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे स्टूडेंट तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस सौ 1950 में। ऑप्शन दिया है 1950, 1960, 1965, 1970। तो राइट ऑप्शन 1950। फुल फॉर्म इसका क्या होगा स्टूडेंट? सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट, CFTRI की स्थापना भारत में कहाँ हुई है? तो ऑप्शन दिया है गांधीनगर, उत्तर प्रदेश, मैसूर, देहरादून। तो CFTRI की स्थापना भारत में मैसूर में हुई है। राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट, CFTRI का विभाग है बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी। सेकेंड है प्रोटीन तकनीकी विभाग। थर्ड है चावल एवं दाल तकनीकी अनुसंधान विभाग। तो CFTRI का ये तीनों विभाग होता है स्टूडेंट। राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट, CFTRI द्वारा पूरक भोज्य पदार्थ बनाए गए हैं वनस्पति प्रोटीन से शिशु दूध आहार। ये सही है। CFTRI ने वनस्पति प्रोटीन बनाया है जिससे कि शिशु को दूध प्राप्त हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है मूंगफली से दूध बनाने की विधि। ये भी राइट है। और सोयाबीन से दूध बनाने की विधि। तो CFTRI द्वारा पूरक भोज्य पदार्थ ये तीनों बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल आहार में मिश्रण होता है। जो बच्चों का आहार होता है उसे हम बाल आहार कहते हैं। ठीक है, तो उसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें 70% गेहूं का आटा, 20% मूंगफली का आटा, 10% भुजे चने का आटा या उपयुक्त सभी। तो ये सभी होते हैं बच्चों के आहार में। ठीक है, बच्चों के आहार में 70% तो गेहूं का आटा होता है, 20% जो होता है वो मूंगफली का आटा होता है और 10% भुजे चने का आटा होता है। ठीक, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता है, पूछता है कि बच्चों के आहार में क्या मिश्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे 3 ऑप्शन तो ये रहेगा आपका कि 70% गेहूं का आटा, 20% मूंगफली का आटा, 10% भुने चने का आटा और फोर्थ जो आपका दिया है ऑप्शन उपयुक्त सभी, यहाँ दे देगा 30% जौ का आटा। सपोज दैट 30% जौ का आटा दे देगा और आपसे पूछेगा क्या मिश्रण नहीं होता, तो आपका जौ का कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में। राइट ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन क्या दिया? 1982, 1984, 1996 और 2000। तो ग्रामीण महिलाओं और शिशुओं के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वो 1982 में ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, DWCRA का विलयन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कब हुई? तो DWCRA का विलयन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में कब हुई? 1980, 1988, 1990, 1999। तो 1999 में। डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है
4th यूनिट का, जिसमें हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, ये हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का अध्ययन करेंगे। अर्थात ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसके खाने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किसमें फ्लेवोनाइड नामक नेचुरल केमिकल कंपाउंड विद्यमान रहता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? ब्रोकली, नींबू, संतरा, अनानास। ठीक है, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, संतरा। ठीक है, नेक्स्ट, दही में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लैक्टोज, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, उपर्युक्त सभी। तो लैक्टोज तो दूध में होता ही है। लैक्टोज को हम क्या कहते हैं? लैक्टोज को हम दुग्ध की शर्करा भी कहते हैं, आपको पता ही है। कैल्शियम भी होता है, आयरन तो होता है, बहुत नाम मात्र का होता है, फास्फोरस भी होता है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है? अल्फा लियोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड या उपर्युक्त सभी। तो अलसी में जो है ये तीनों पाए जाते हैं। डी हमारा राइट ऑप्शन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक होता है? मलेरिया, कब्ज, उच्च रक्तचाप या कैंसर। तो मशरूम जो होता है वो कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है? एक बार फिर से सुनिए, निम्न में से कौन नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है? सूखे मेवे, खट्टे फल, मिर्च, अदरक। तो जो मिर्च होता है स्टूडेंट, ये हमारे ब्लड को शुद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे मेवे में निम्न में से क्या पाया जाता है? प्रोटीन, खनिज लवण, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, उपयुक्त सभी। तो सूखे मेवे में ये सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। सूखे मेवे में आपका क्या क्या आता है? जैसे काजू, बादाम, है ना, किशमिश, मुनक्का, छुहारा और ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट, किसमें पाया जाने वाला लॉरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर वायरल से सुरक्षा प्रदान करता है? नारियल तेल, सोयाबीन तेल, ग्रीन टी, योगर्ट। तो स्टूडेंट ए हमारा राइट ऑप्शन है, नारियल तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके सेवन से आयरन मिलता है? पालक, ब्रोकली, गुड़ और खजूर, सलाद पत्ता, अंकुरित फलियां, साबुत अनाज, सेब, मटर। तो हमको आयरन ना इन सभी से अच्छी मात्रा मिलती है, सभी से। चाहे वो आपका पालक हो, ब्रोकली मतलब आप समझ रहे हैं ग्रीन कलर की, आप गोभी जैसा दिखता है, वो होता है ब्रोकली। ये जो ब्रोकली होता है ये कैंसर से बचाव भी करता है, ठीक है। और गुड़ तो अच्छा सोर्स है ही आयरन का, खजूर भी अच्छा सोर्स है, पत्ता गोभी से भी हमको अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। अंकुरित फल से फलियां से तात्पर्य ये होता है स्टूडेंट, जैसे चने को अंकुरित करके खाना, है ना, अनाज को जब मूंग को अंकुरित करके खाना। अनाज को जब आप अंकुरण कर देते हैं, अंकुरण का मतलब समझते ही हैं आप, पहले अनाज जैसे चना है, चने को भिंगा दीजिए, जब वो फूल जाए 6-7 घंटे बाद उसको निकाल करके पानी से कॉटन के कपड़े में लपेट करके रख दीजिए, है ना, गर्म फ्रिज में नहीं रखना है,
गर्म वातावरण नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिए। उसमें क्या देखेंगे आप कि 8 से 10 घंटे बाद छोटे छोटे अंकुरण हो जाते हैं। इससे भी हमको अच्छी मात्रा में आयरन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ साबुत अनाज का मतलब होता है खड़े अनाज जो हैं उनसे भी हमको अच्छी मात्रा में आयरन की प्राप्ति होती है। सेम भी रिच सोर्स है आयरन का, और मटर भी रिच सोर्स होता है। ठीक, तो यहाँ हमें इन सब से आयरन की अच्छी मात्रा प्राप्त होगी। तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैवी स्पेस भी कहलाते हैं। प्रतिजैवी स्पेस भी कहलाते हैं विषैला प्रोटीन, सी है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, डी है खनिज लवण। तो प्रतिजीवी को एंटीबॉडीज जो भी हम कहते हैं इन्हें हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, हमारी रोग से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फलियों के अंकुरण से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटती है, प्रोटीन की मात्रा घटती है, वसा की मात्रा घटती है, या विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। तो फलियों के अंकुरण से स्टूडेंट विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो खाद्य पदार्थ होता है, अंकुरित खाद्य पदार्थ होता है, उससे हमको अच्छी मात्रा में विटामिन बी भी मिलता है, और इसके साथ साथ वो भोजन सुपाच्य भी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट, चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफरीन, टैनिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो चाय जो हम पीते हैं इसमें कैफीन पाया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में, सेब में, दूध में, पनीर में। तो अल्फा टॉक्सिन जो होते हैं वो हमें मूंगफली से मिल जाते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ए होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली चाय से हरी चाय बेहतर क्यों होती है? क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह भारी होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में खराब होती है। तो काली चाय से हरी चाय बेहतर इसलिए होती है क्योंकि हरी चाय में हमको अधिक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी। तो नींबू में सबसे अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन ए अच्छी मात्रा में गाजर में पाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से विटामिन ई जो होते हैं ये हरी सब्जियों और अंकुरित अनाजों से हमको अच्छी मात्रा मिल जाते हैं। विटामिन डी का रिच सोर्स होता है सूर्य की रोशनी। राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर है? कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, फ्लेवोनाइड, कोमाटाइन। ठीक है, कोमाटीन। तो लहसुन में सबसे अच्छी मात्रा में या भरपूर मात्रा में फ्लेवोनाइड पाया जाता है। ठीक है। कैरोटीनाइड जो होता है वो गाजर से आपको मिलेगा, लाइकोपिन जो होता है वो टमाटर से मिलता है, ये जो कोमाटीन लिखा है ना ये कुमारीन होता है जो कि हल्दी से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, पालक में लौह अंश सबसे अधिक है कि लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से किसकी उपस्थिति है? एक बार फिर से समझिएगा, पालक में लौह अंश सबसे अधिक है, मतलब पालक में आयरन हमको अच्छी मात्रा मिलता है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से किसकी उपस्थिति है? ऑक्सलेट्स, फाइबर, फाइटेट्स, क्लोरोफिल। तो ऑक्सलेट की वजह से इसकी जो उपलब्धि है, जैविक उपलब्धि है, उतनी अच्छी नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? पपीता, लीची, शलजम, खीरा। तो लाइकोपिन जो होता है
वो आपका लाल जो फल होता है, सब्जी होती है, उससे मिलता है। ठीक है, तो लाइकोपीन पपीता में और टमाटर में मिलता है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट, एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है: हल्दी में, लहसुन में, दालचीनी में, लौंग में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? लहसुन। एलिन जो होता है वो लहसुन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? वे सलाद में अच्छी दिखती हैं। सेकेंड, वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं। उनमें बहुत सारे विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, विटामिन्स और खनिज लवण का रिच सोर्स क्या होता है? हरी सब्जी और फल होती है। ठीक है, हमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स और खनिज लवण हरी सब्जियों से और फलों से प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन दिया है क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, सी है साल्मोनेला, डी है साल्मोनेला लैक्टोबैसिलस। तो स्टूडेंट, दही में जो जीवाणु पाया जाता है वो है आपका साल्मोनेला लैक्टोबैसिलस। डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विटामिन डी निम्न में से किसमें पाई जाती है? संतरे के जूस से, गाजर के जूस से, दूध, अंडा, मशरूम और उक्त सभी से। तो विटामिन डी जो होता है नेचुरल रूप से आपको धूप से मिलती है। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में हमको संतरे से भी मिलती है, गाजर के जूस से भी मिलती है और दूध, अंडा और मशरूम से भी हमको अच्छी मात्रा में मिलती है। तो संतरे का जूस, गाजर का जूस और दूध, अंडा, मशरूम, ये सभी में हमको विटामिन डी मिलती है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें विटामिन ई पाया जाता है? खुबानी, कीवी, बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ब्रोकली, उपयुक्त सभी। तो विटामिन ई, जिसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं और प्रजनन विटामिन के भी नाम से जानते हैं, इसकी प्राप्ति हमें इन सभी से होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो संक्रमण से लड़ने वाली जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं, इनके निर्माण में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसीन नामक तत्व निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो अभी अभी हमने बताया आपको, रिपीट क्वेश्चन है। एलिसीन, एलिन को यहाँ एलिसीन कहा गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एलिन जो होता है, एलिन को ही यहाँ क्या लिखा है? एलिसीन लिखा है। नामक जो तत्व है ये लहसुन में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ दिया है अदरक, पपीता, लहसुन, प्याज। तो कहाँ से प्राप्त होता है? हमको लहसुन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की इम्यूनिटी, बाल, नाखून और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो शरीर की इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है। ठीक है, और हमारे बाल, नाखून, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? दूध, पनीर, दही, रेड मीट, चना दाल, मूंगफली, काजू, बादाम, उपयुक्त सभी। तो जिंक जो होता है इन सभी में हमको प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि जिंक हमें मांसाहारी भोज्य पदार्थ में दूध, दही, पनीर, रेड मीट जो होता है इनसे प्राप्त होता है, और वनस्पति जगत में हमको चना दाल,
मूंगफली, काजू, बादाम, इन सभी से हमको अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम निम्न में से किस में पाया जाता है? मूंगफली में, सोया मिल्क में, काजू बादाम में, इनमें से सभी। तो मैग्नीशियम की प्राप्ति भी हमें इन सभी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोवेरा में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, सी, ई या उपयुक्त सभी? तो इन सभी से हम ये जो एलोवेरा होता है इनसे हमें विटामिन ए, सी, ई इन सभी की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, एमिनो एसिड निम्न में से किस में पाया जाता है? अंडा, दाल, सोयाबीन, काजू, पालक, ब्राउन राइस, ओट्स, चिकन, साबुत अनाज, उपयुक्त सभी। एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं, जो कि हमें इन सबसे प्राप्त होता है। एमिनो एसिड स्टूडेंट हमने आपको बताया है, इवन हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है या होते हैं, जिसमें से कि 10 जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं और 10 जो होते हैं अनावश्यक होते हैं। आवश्यक से तात्पर्य होता है जिनको हमें भोजन के माध्यम से अपने शरीर में लेना पड़ता है, और अनावश्यक से तात्पर्य है कि वे अमीनो एसिड जिनका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है, हमको भोजन के माध्यम से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम अनावश्यक कहते हैं। ठीक है। और हमने आपको 10 का पीसों का नाम बता दिया है, 10 जो आवश्यक है, 10 जो अनावश्यक है। पिछले वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। नेक्स्ट, आम में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या ए और बी, मतलब विटामिन सी और विटामिन ए दोनों। तो जो आम होता है स्टूडेंट, उससे हमको विटामिन सी और विटामिन ए दोनों अच्छी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। आपको पता है, हमने कहा कि जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होंगे उनसे हमको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलेंगे, और जितने लाल पीले फल होते हैं उनसे हमको विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो आम में दोनों गुण होता है ना, आम खट्टा भी होता है और लाल पीला भी होता है, तो उससे हमको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया है MCQ क्वेश्चन के रूप में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जा करके आप अपना एक एक वीडियो देख करके टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड हम आपको कुछ थ्योरीज भी पढ़ाएं और एक वीडियो आपको अपलोड कर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दीजिए। कोई दिक्कत होती है, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।